गंडापुर साहब का फिर से इस्लामाबाद डी चौक आने का ऐलान और दूसरी जानिब मुलाकात हो गई तो क्या एहतजाज होगा। ये कानून साजी है या बदमाशी है या ज़बरदस्ती है। पंजाब कॉलेज में अफसोसनाक वाक़े की असल हकीकत आपके सामने रखेंगे और आइनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या कहना है, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डी चौक में दोबारा से आज केपी की असम्बली से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम आ रहे हैं। अब तो मिशनरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी या मिशनरी पहले से मौजूद है। दूसरा, पैसे भी इनके पास आ गए अचानक से और ऐलान भी कर दिया कि हम इस्लामाबाद डी चौक आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों आएंगे। सवाल ये है कि वो इसलिए आएंगे कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि इससे कबल इस वजह से आना था और एहतजाज करना था और पंजाब भर के सूबों में और मुल्क भर में करना था, पंजाब भर सूबे के अंदर करना था और बाकी मुल्क के अंदर, कि जो आइनी तरमीम है उसको रोकना है, जो अदलिया के हवाले से चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी है। तो अब अगर ये कंडीशन है, एहतजाज या मुलाकात, एहतजाज पीटीआई करेगी और मुलाकात इमरान खान साहब से होनी चाहिए। किसकी जी? पहले कहा गया जो वकला को अगवा किया गया है जिसमें इंतज़ार हुसैन पंचोता हैं, वो क्यों हुए? अलीमा खान और जो उज़मा खान है इमरान खान साहब की बहनें, उनके हवाले से था। अब ये सारी चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए इस बात के ऊपर है कि अगर आप सिर्फ डॉक्टर की या गौर खान की और वो जमात अहले सुन्नत के जो हैं उनमें से किसी की मुलाकात करवा दें जो उन्होंने वजारत दाखिला को ख़त लिखा है, तो यही बात काफ़ी है। तो अब अगर डॉक्टर की मुलाकात हो जाए और डॉक्टर बाहर आके बता दे कि खान साहब ठीक हैं, तो फिर तो डी चौक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे ही होगा। ऊपर से समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है और समिट कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर ये एहतजाज ना किया जाए तो ये मुल्क और कौम के फ़ायदे में होगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हुकूमत आइनी तरमीम इसी समिट कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दे, फिर एहतजाज न करें, तो ये तो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ होगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसा जाल है, ये किस नौयत की चाल है, ये कैसे अमाल हैं, किस तरह की नीयत है, कौन किसके साथ क्या खिलवाड़ करेगा। आइनी तरमीम को तो रोकना पीटीआई के लिए डू एंड डाई की पोजीशन है, तो उसे ना रोका गया तो फिर तो उसके बाद अगर ये हो गई तो आप ना तो एहतजाज कर सकेंगी और ना एहतजाज करने के बाद कोई असर होगा और ना ही खान साहब जेल से बाहर आएंगे, ना हुकूमत ख़त्म होगी, ना अदलिया आज़ाद होगी। आज कहाँ पे हैं वकील, कहाँ है पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान? हाँ, लाहौर में निकले हैं ज़्यादती होने के ऊपर, मैं उसके ऊपर भी आके बात करता हूँ। तो हमारी तैयारी ज़बरदस्त है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा। बकौल अली अमीन गंडापुर के कि ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम एहतजाज करें और मैं कल डी चौक आने का ऐलान करता हूँ। फिर कहते हैं मुझे कहा जाता है कि मुझे जान से मार दिया जाएगा, तो मेरी जान इमरान खान की जान से ज़्यादा कीमती नहीं। बड़ा अच्छा कहा इन्होंने। मैं इमरान खान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करूँगा, हम सब एहतजाज में शिरकत करेंगे। अमाद अजहर बोले और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ वीडियो बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने और मुराद सईद के बारे में और किसी और के बारे में कहा था कि आपने कभी सामने नहीं आना, आपको ये छोड़ेंगे नहीं। ताहम अगर मेरी जान को ख़तरा है, कोई ऐसे है, तो उसके बावजूद मैं इस्लामाबाद की तरफ जो है आऊँगा और मार्च के साथ ही आऊँगा। तो अब होगा क्या, ये बड़ी अहम बात है जो आपके सामने रखनी है। किसी भी टाइम खबर आ जाएगी। पीर बगाड़ा को मैं याद करता हूँ, अक्सर वो कहते होते थे कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अब कभी भी किसी भी वक्त पता ही क्या होगा। जेल के दरवाजे जैसे सुबह 7 बजे खुले थे, खुल जाएंगे। दरवाजे खुलने के साथ मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात करने वाला बाहर आके मुलाकाती बताएगा खान साहब ठीक हैं, शाश बशाश हैं, इरादे बुलंद हैं, स्टेमिना हाई है, तो एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये ज़रूर देखेगी कि ये एहतजाज करने के लिए कहने के बाद आते हैं या नहीं आते, लेकिन जो कह दिया उसके ऊपर अमल ना किया, मुलाकात हो या ना हो, वो चाहेंगे आप एहतजाज के लिए आएँ, मुलाकात बाद में करवाई जाए जब उनको लगे कि हम 1000 अरब रुपए का फिर से पीटीआई की वजह से एक मुलाकात ना करवाने के ऊपर नुकसान करने जा रहे हैं मुल्क का। तो एहतजाज आपने कहा है तो करना पड़ेगा, मुलाकात उसके बावजूद हो जाएगी, वरना इस मुल्क के अंदर जब तक बच्चा नहीं रोएगा माँ दूध नहीं पिलाती। तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कब मुलाकात होगी, ये आप भी देखेंगे, मैं भी देख रहा हूँ और पता जाएगा कि किसने क्या किया और किसने क्या करना है। आगे देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दो टोक अल्फाज में फिर से कह दिया और आज ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आनी तरमीम बारे JUI का अहम बयान जो सामने आया है उसके मुताबिक
हुकूमत हमारे बगैर आईनी तरमीम करना चाहती है तो बेशक कर ले, कम अज कम इस बदनामी का ताज हमारे सर के ऊपर तो नहीं सजेगा। फिर कहते हैं कि खरीद और फरोख्त के जरिए अगर हुकूमत करती है तो वो बदनामी भी हमारे सर पे ना होगी। और सेनेटर कमरान मुर्तज़ा ने ऐसे कहा। तो उनके तहफ़्ज़ात पहले से भी थे, अब भी हैं। आइनी मसवदे को लेके वो समझते हैं कि अदालती निज़ाम के अंदर खिलवाड़ पैदा होगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए रास्ते हमवार होंगे, और ये जमहूरी दौर के अंदर जो कि मिलिट्री डेमोक्रेसी है, इसको मैं डेमोक्रेसी नहीं मानता, तो ये डेमोक्रेसी बिल्कुल कट जाएगी और मार्शल लॉ हो जाएगा। मुकम्मल जो है वो मिलिट्री का राज होगा। तो ये मौलाना साहब चीज़ों को समझ रहे हैं, और मौलाना साहब ने और उनकी पार्टी ने इस वक्त तक इनकार किया है कि हम इस तरह की किसी भी जो आइनी मसौदा है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और उस वक्त तक हम हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हुकूमती मसौदा, हमारी जो तरमीम के आइनी तरमीम के हवाले से गुजारिशात हैं वो, और प्लस पीटीआई जो कुछ कहती है, इनका तफसीली जायज़ा ना लिया जाए। अब मौलाना साहब कराची में बिलावल साहब से मिलेंगे, उसके बाद वो लाहौर जाएंगे और वहाँ मियाँ साहब से मिलेंगे, लाहौर के बाद वो इस्लामाबाद जाएंगे या केपी के, तो वहाँ असद कैसर और पीटीआई से मिलेंगे। तो उसके बाद कोई हतमी चीज़ निकलेगी। और बकौल मौलाना साहब की कि अगर पहले 18वीं तरमीम करते वक्त 8 से 9 माह लगे थे, इतनी तवील मशावरत हुई थी, उसके बावजूद काबीना के अंदर ही वो फैसले किए गए थे, पार्लियामेंट में उसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू तब भी नहीं हुई थी। तो कहते हैं क्या हर्ज है कि अगर 9 दिन और इंतज़ार किया जाए। तो मौलाना साहब ये 9 दिन और इंतज़ार करें या 10 दिन, 14 होगी है, 9 दिनों के बाद तो 24 हो जाएगी। तो उसके बाद तो काजी साहब चले जाएंगे, और 25 को वो जा रहे हैं अक्टूबर को, और 23 को तो नोटिफिकेशन नए चीफ जस्टिस का करना है। तो इनको अपने लाले पड़े हैं। आप बात को समझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे जिनको आप ऐसे कहना चाहते हैं। तो अब तक मौलाना साहब आइनी तरमीम का जो पुराना मसवदा है उसको लेकर के वो आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पंजाब कॉलेज का वाक़या जो है, इसके ऊपर हमने देखा कि पर्दा क्यों डाला जा रहा है और ये असल हक़ाइक़ क्या है। इसको कहाँ से शुरू करें? पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। क्या आप जानते हैं कि पंजाब कॉलेज में मियाँ आमर का पार्टनर सोहेल अफजल है? क्या आप जानते हैं कि इसका बेटा बिलाल अफजल मोहसिन नकवी की काबीना में वजीर था और आजकल पीसीबी में है? और क्या आप जानते हैं कि मियाँ आमर का कारोबारी शराकतदार चौधरी मुनीर है, जिसका बेटा रहेल मुनीर मरियम नवाज का दामाद है? और बाकी आप समझदार हैं। ये मियाँ आमर साहब जो हैं, मेरे ख्याल से दुनिया टीवी वाले हैं, उन्हीं ही की बात हो रही है। और अब जो पुलिस है, जो इदारे हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। इस नाम की लड़की ना कोई थी, ना कोई है और ना कोई होगी, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि पैदा ही नहीं हुई। तो अगर वो लड़की थी नहीं, ऐसा वाक़या हुआ नहीं, डीएनए रिपोर्ट कैसे आएगी? एफआईआर किसके ऊपर होगी? जब एक वकूआ जो है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसी लड़की कोई नहीं है, तो फिर उस लड़की के साथ ऐसे कैसे हो गया कि एक जो चौकीदार है वहाँ का, जो मुलाजिम है और जो दीगर लोग इसके अंदर शामिल हैं, उन्होंने जो है इस लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की, जो कि 16 साल की है। तो अगर ये इल्ज़ाम चौकीदार के ऊपर लग रहा है, और ये जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, चौधरी मुनीर, मियाँ आमिर, अफजल हुसैन, अफजल मोहसिन नकवी, तो ये सारे तो जो हुकूमती सरकार है उसके तो ये बड़े करीबी तल्लक वाले हैं। तो ये भी हो सकता है कि इसी वजह से कहा जाए कि ना ये लड़की थी, ना ये कभी पैदा हुई, ना ये इसका नाम है, ना वो इस कॉलेज आती थी, ना उसकी उम्र 16 साल है, ना किसी ने इसके साथ ज्यादती की। तो इस चीज़ के ऊपर मट्टी डाल दी जाए कि बाकी क्या होता है, किसी को अरबी लिखे हुए कपड़े पहना दें तो उसका एक नया ट्रेंड बना दें, फिर उसके ऊपर लोग सदारती अवार्ड भी पुलिस अफीसरा ले ले, वो हो भी किसी आर्मी चीफ की और किसी मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब निगरान की अजीज़ा। इस बार भी हो सकता है कि मरियम नवाज लोगों को नाकू चने चपवाने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि ये एक ऐसी बात फैला दी गई हो, एक प्रोपेगेंडा हो। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बाशऊर लोग हैं, क्या ये बेवकूफ़ हैं कि जो एक वाक़या वकूआ हुआ ही नहीं उसके ऊपर एहतजाज करना शुरू करें और फिर उनको पुलिस जो है वो आगे से मारे और मज़ीद बच्चियाँ जो हैं वो ज़ख्मी होकर अस्पताल चली जाएँ? वाक़या हुआ है लेकिन इसके ऊपर मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। फिर ये जो आइनी तरमीम है, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये आइनी तरमीम है, ज़बरदस्ती है या बदमाशी है। यानी कि आप करना क्या चाह रहे हैं? ये आइनी तरमीम ऐसे होती है, पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, बाशऊर लोग जिस मुल्क में रहते हों वहाँ ऐसी हरकतें की जाती हैं कि आप पार्लियामेंट की, जिसको आप आइन से और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं कि उसका काम कानून साजी और आइन साजी करनी है, तो क्या इस तरह से आइन साजी की जाती है? असद कैसर साहब ने ये सवालात उठाए हैं और वो कहते हैं कि ये कानून साजी कम है और ये ज़बरदस्ती ज़्यादा है।
एक तरफ मसौदा पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे लोगों को 50 करोड़ तक की ऑफर हो रही है। एजेंसियां इसमें मुलव्वस हैं और आप कानून साजी कर रहे हो या जबरदस्ती कर रहे हो। अगर जबरदस्ती डंडे और बंदूक के जोर पर करनी है तो हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। असद कैसर ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर के ऊपर यह बात बयान कर दी है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के लोग, जैसे मैंने पहले इसके ऊपर एक मुफस्सल व्लॉग किया था, ये छुपे रहें, ये डटे रहें, ये किसी के शिकंजे में ना आए, ये करोड़ों और अरबों में ना बिकें और आईनी तरमीम रुक जाए तो किसी के डेथ वारंट के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करने से बचत होगी। जमहूरियत को किसी हद तक बचाएंगे, आइन की पामाली नहीं होगी, अदलिया का वकार किसी हद तक बहाल रहेगा, वरना आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है बेइख्तियार, मजबूर और लाचार हो जाएगी और वहीं पे सियासतदानों के हाथ भी कुछ नहीं रहेगा और इस्टेब्लिशमेंट और जो भी जिस वक्त की हुकूमत होगी वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे बांदर की तरह नाच नाचेगी। मदारी बांदर को नाच नचाएगा, उसको नाचना पड़ेगा और जैसे वो कहेंगे उस तरह से करना पड़ेगा। तो इस डुगडुगी से बचिए और अपनी जमहूरियत को, आइन को, पार्लियामेंट के तकद्दुस को, अवाम के हकूक़ को किसी सूरत गज़ब नहीं होने दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।